एक विनम्र कमरे में हजरत अली रधा और बीबी फातिमा रधा बैठे हैं। उनके साधारण परिवेश सादगीपूर्ण जीवन को दर्शाता है। हसन और हुसैन रा करीब से इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें एक ऐसी गहरी भूख को दर्शाती हैं जो कमरे को छाया देती है। बीबी फातिमा रह रहा का चेहरा चिंता से भरा हुआ है। हजरत अली रह रहा की दिलासा देने वाली निगाहों से एक मूक प्रार्थना का उत्तर मिला। विनम्र निवास के अंदर बच्चों की चीखें गूंजती हैं, भूख का एक दर्दनाक सिम्फनी। बीबी फातिमा रांद अपने रोते हुए बच्चों को शांत करने की कोशिश करती हैं। उनका चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ है। हजरत अली रदा भारी दिल से चलते हैं। अपने बच्चों की पीड़ा का बोझ उन पर पड़ा हुआ है, जबकि बीबी फातिमा रदा लगन से प्रार्थना करती हैं, या अल्लाह हमारी मदद करे, हमारे बच्चों को खाना दे। एक अज्ञात व्यक्ति हजरत अली रदा के घर के पास आता है, जिसके हाथ में भोजन से भरी टोकरी है जो स्वर्ग से आया हुआ उपहार लगता है। अज्ञात व्यक्ति टोकरी प्रस्तुत करता है, यह कहते हुए, यह अल्लाह की ओर से आपके लिए है। हजरत अली राब और बीबी फातिमा रा आभार से भरे हुए अपने बच्चों को खुशी से खाते हुए देखते हैं। कमरे को शांति का एहसास घेरे हुए है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के विनम्र निवास के अंदर नरम दिन के उजाले में एक शांत घरेलू दृश्य प्रकट होता है। अचानक एक तेज दस्तक गूंजती है, शांति भंग करती है और एक अप्रत्याशित बाधा का संकेत देती है। आवाज हवा में लटकी हुई है। शांत इंटीरियर के विपरीत एक आसन्न और संभवतः महत्वपूर्ण आगमन का वादा करती है। हजरत अली रात दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उनका भाव विचारशील है। वह दरवाजा खोलता है और एक फकीर को अपने सामने पाता है। एक मौन मुठभेड़ जो अनकहे इंतजार से भरी है। एक फकीर उसके सामने खड़ा है। एक आवाज सुनाती है, पल के गहरे महत्व पर जोर देते हुए। खुले आसमान के नीचे एक फकीर गंभीरता से बोलता है। उसके शब्द हजरत अली रब के घर पर भाग्य का ताना बाना बुनते हैं। हजरत अली रद अटूट ध्यान से सुनते हैं। उनकी निगाहें फकीर पर टिकी हैं, अनकहे भविष्यवाणियों के भार को आत्मसात करते हुए। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि फकीर अपना रहस्यमय संदेश देता है। भविष्य भारी संतुलन में लटका हुआ है। एक विनम्र घर के अंदर बीबी फातिमा रदंदन और हजरत अली रदंदन चिंता के साथ बैठे हैं, जो उनके चेहरों पर अंकित है। उनके बच्चों की भूख स्पष्ट है, जो छोटे से स्थान को अनकहे दुख से भर देती है। अपने कोमल हाथों में फातिमा रंद 3 मामूली रोटियां पकड़े हुए हैं, जो उनकी दयनीय स्थिति का प्रतीक है। एक फकीर थका हुआ और गरीब घर के सामने खड़ा है। उसकी आंखें दया के लिए याचना कर रही हैं। उसका कमजोर शरीर और फटे कपड़े कठिनाई और भूख की कहानी कहते हैं। वह इंतजार करता है, निराशा की एक शांत आकृति दरवाजे पर सांत्वना की तलाश में। एक विनम्र घर के अंदर बीबी फातिमा अरअब और हजरत अली अरअब गहरी समझ की एक नजर का आदान प्रदान करते हैं। हवा अभी भी शांत संकल्प से भरी है। बच्चों की हल्की चीखें धीरे धीरे गूंजती हैं, क्योंकि फातिमा रा एक निस्वार्थ निर्णय लेती हैं। फातिमा रा भिखारी को अपनी रोटी के 3 टुकड़े देती हैं। जैसा कि वर्णन कहता है, भिखारी आभार के साथ रोटी स्वीकार करता है। एक जर्जर घर रात के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है, गरीबी और शांत निराशा का प्रतीक। अंदर एक परिवार फर्श पर एक साथ इकट्ठा होता है। उनके चेहरे भूख से दुबले हैं, फिर भी उनके ऊपर एक अजीब शांति छा जाती है। आज रात हम फिर से खाली पेट सोएंगे, मां फुसफुसाती है। उसकी आवाज शिकायत के बजाय संतोष से भरी हुई है। एक और दिन उगता है। भूख एक निरंतर साथी है, क्योंकि परिवार इंतजार करता है। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कम होती जाती है। एक आकृति उनके दरवाजे पर प्रकट होती है, एक अनाथ लड़का जिसका चेहरा उनकी अपनी भूख और निराशा का दर्पण है। हमें उसे देना होगा, पिता घोषणा करते हैं। मां मौन सहमति में सिर हिलाती हैं, क्योंकि वे अपना मामूली भोजन अर्पित करते हैं
बलिदान में शांति पाते हैं। सहमत। तीसरे दिन एक थका हुआ कैदी करीब घर में आता है। उसकी भूख उसके दुबले शरीर में स्पष्ट है। मां सवाल करती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। यह एक कैदी है, हमें इसे क्यों देना चाहिए? पिताजी दयालुता से जवाब देते हैं, क्योंकि वह भी इंसान है और अल्लाह ने हमें हर किसी की मदद करने को कहा है। एक गरीब बस्ती की कठोर धूप में दुबले पतले लोग मामूली छाया में शरण लेते हैं। उनकी आंखें एक ऐसी भूख को दर्शाती हैं जो 3 दिनों से बनी हुई है। झुर्रियों वाले हाथ सहज रूप से खाली पेट को पकड़ते हैं, जो गरीबी और भूखमरी के साथ उनके स्थायी संघर्ष का मूक प्रमाण है। फिर भी उनकी पीड़ा के बीच अल्लाह में अटूट विश्वास उनके थके हुए चेहरों से चमकता है। सब कुछ बलिदान करने की एक मौन प्रतिज्ञा। पैगंबर मोहम्मद के विनम्र घर के अंदर उनके भीतर एक गहरा खोज हलचल मचाती है। उसे अपने लोगों का अटूट विश्वास पता चलता है। कुछ 3 दिनों तक भूख सहते रहे हैं, अल्लाह के लिए सब कुछ बलिदान कर रहे हैं। उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमकता है, उनकी निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास से गहराई से प्रभावित। तेज धूप में जिब्रील उतरते हैं। एक दिव्य उपस्थिति पैगंबर मोहम्मद के करीब आ रही है। जिब्रील आते हैं, जो गहरी महत्व का संदेश लेकर आते हैं। अल्लाह अपने छंद भेजता है। जिब्रील घोषणा करते हैं, ये छंद बलिदान की महिमा और उन लोगों के विश्वास का वर्णन करते हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया है। स्वर्ग के द्वार शानदार ढंग से खुलते हैं, जो एक अलौकिक सुनहरी रोशनी में नहाए हुए हैं। चमकदार स्वर्गदूतों की पंक्तियां सामंजस्यपूर्ण स्वागत में खड़ी हैं। उनके पंख प्रत्याशा में झिलमिला रहे हैं। यह दृश्य दिव्य महिमा में प्रकट होता है, क्योंकि बीबी फातिमा, राद और उनके परिवार को स्वर्ग में प्राप्त किया जाता है। बीबी फातिमा तेजस्वी स्वर्ग के सुनहरे महल में प्रवेश करती हैं। उनके परिवार के साथ अलौकिक सुंदरता से अभिभूत राजमहल की दीवारें स्वर्ग के चित्रण से जगमगाती हैं। दिव्य कला का एक लुभावनी दृश्य उनकी आंखों के सामने खुलता है। महल से दूध और शहद की नदियां बहती हैं, क्योंकि उत्सुक स्वर्गदूत बीबी फातिमा और उनके परिवार की सेवा करते हैं। उनके चेहरे स्वर्गीय आनंद से चमक रहे हैं। जन्नत के बाग में बीबी फातिमा, रज्जी और उनका परिवार जीवंत पत्तियों के बीच घूमते हैं, जो दिव्य कृपा की सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ है। हवा विदेशी फूलों की मीठी खुशबू और बहते पानी की सुखदायक धुन के साथ गुनगुनाती है, क्योंकि वे अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। एक फरिश्ता प्रकट होता है। आवाज स्वर्गीय अनुग्रह के साथ गूंजती है। यह अल्लाह के प्यार और आपके प्रति करुणा का प्रतीक है। हलचल भरे गांव के बाजार के किनारे रहीम उदास बैठा है। उसके फटे पुराने कपड़े जीवंत वातावरण के बिल्कुल विपरीत हैं। उसका चेहरा भूख और निराशा से भरा हुआ गरीबी की एक मूक कहानी कहता है। एक अमीर आदमी बढ़िया कपड़ों से सजे हुए अपनी सैर के बीच में रुक जाता है। उसकी निगाह में करुणा की एक झलक क्षण भर के लिए नरम पड़ जाती है। अमीर आदमी रुक जाता है। उसकी आंखों में करुणा की एक झलक। अपने विनम्र घर के अंदर रहीम का चेहरा चमकदार है। एक बड़ी मुस्कान खाने के लिए भोजन मिलने पर उसकी भारी खुशी को दर्शाती है। वह स्वर्ग की ओर हाथ उठाता है। उसकी आवाज गहरी कृतज्ञता से भरी एक कोमल प्रार्थना है, जो अल्लाह के निरंतर आशीर्वाद की तलाश में है। अचानक दस्तक की आवाज शांतिपूर्ण क्षण को तोड़ देती है। एक अज्ञात उपस्थिति उसकी प्रार्थना में बाधा डालती है। साल बीत गए हैं और हलचल भरा गांव का बाजार धूप में फल फूल रहा है। रहीम, अब धनवान व्यक्ति, भीड़ में घूमता है। उसका चेहरा परोपकार से अंकित है, क्योंकि वह एक मदद का हाथ बढ़ाता है। वह शांत स्वभाव से दान देता है, यह समझते हुए कि उसकी समृद्ध ईमानदारी और एक शुद्ध हृदय से अर्जित आशीर्वाद है।